माँ जी, मुझसे गलती हो गई, मैं आगे से कभी फल बेचने नहीं जाऊंगी, प्लीज मुझे मत मारिए। माँ जी मारिए मत। तुझे कहा था ना मैंने, हम अमीर परिवार से, ऐसे नखरे मत कर। कुमुद को उसकी सास जोर जोर से सर पे डंडे मार के वहीं पे बेहोश कर देती है। कुछ ही वक्त में उसकी मौत हो जाती है। आखिर ऐसा क्या हुआ था? ऐसी कौन सी गलती की थी कुमुद ने कि उसकी सास ने उसकी जान ही ले ली? आइए देखते हैं। पिताजी, मैंने सारी सब्जियां लगा ली है, अब मैं सब्जी बेचने जा रही हूँ। आज पूरी की पूरी सब्जी बेच के आऊंगी। हमारे पूरे हफ्ते का राशन इसी से तो चलता है, और आपको तो पता ही है ना, मंडे को सबसे ज्यादा सब्जियां बिकती है। हाँ बेटा, तू हमारे लिए जितना कर रही है वो कोई और नहीं कर सकता। मैं तो चाहता हूँ तुझे एक ऐसा सुखी परिवार मिले जिसमें तू हमेशा खुश रहे और तुझे कुछ काम ना करना पड़े। अब मुंह फुला के कुमुद चली जाती है, क्योंकि कुमुद को सब्जियां बेचना बहुत पसंद था। दरअसल कुमुद का नेचर हार्ड वर्किंग था। कुमुद हमेशा काम करती रहती थी, कभी आराम से चैन लेकर छुट्टी लेकर नहीं बैठती थी एक जगह पे। कभी एक जगह पर बैठना उसका नेचर ही नहीं था। देखते ही देखते वक्त बीतता जाता है और कुमुद की शादी हो जाती है। कुमुद की शादी एक बहुत अमीर परिवार में होती है, जो कि उसके पिताजी का एक सपना ही था। अब अमीर परिवार में आते ही पहले दिन, अरे अरे, गरीब घर की बहू आ गई खरी। लेकिन अंदर आने से पहले एक बात तुम्हें यहीं पे बता दूं, हमारा घर बहुत अमीर है, यहाँ पर नौकर चाकर बहुत सारे लोग हैं, तुम्हें गरीबों की तरह कोई काम करने की जरा भी जरूरत नहीं है। सुमन देवी के ये शब्द सुन के कुमुद चुप हो जाती है। कुमुद को समझ में नहीं आ रहा होता कि वो इसका जवाब क्या दे। कुमुद को तो हमेशा काम करते रहने की आदत है। बेचारी निर्मल स्वभाव की लड़की। अब कुछ ही देर में हम देखते हैं कि आराम करने के लिए अपने कमरे में कुमुद चली जाती है। दूसरे दिन सुबह जब सब सो रहे होते हैं तो सबसे पहले कुमुद उठती है और जाकर अपनी पहली रसोई की तैयारी करने लगती है। पहले ही रसोई के लिए वो आलू के पराठे, पनीर की सब्जी, रायता, खीर पूरी बहुत कुछ बना लेती है, इतना कि सारे घर वाले खाकर एक ही दिन में खुश हो जाए। अब सब सुबह नाश्ता करने के लिए जब टेबल पे आते हैं तो सुमन देवी पूछती है कि अब नाश्ता क्यों नहीं लगा है। तब नौकरानी मुझसे बताती है कि माफ़ कीजिए, आज बहुरानी की पहली रसोई थी, इसलिए हमने कुछ नाश्ते में नहीं बनाया। आज जो भी नाश्ता बना है बहुरानी ने ही बनाया है। इस पे सुमन देवी जोर से भड़क जाती है और सामने वहां पर बुलाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें पहले दिन बताया था ना, हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं चलता। यहाँ पे हम अमीर लोग हैं, हमारे घर में काम करने के लिए नौकर चाकर है, तुम क्यों खाना बना रही हो? एक बार बताई हुई बात समझ में नहीं आती है। भगवान, एक किशोरदीप कौन सा नमूना गले में लाकर बांध रखा है पता नहीं। दरअसल किशोरदीप ने अपने मन से कुमुद का रिश्ता पसंद किया था और उससे शादी की थी। अब सारे परिवार उस मन मार के उसकी पहली रसोई होने की वजह से खा लेते। देखते ही देखते दिन बीतते जाते हैं, लेकिन कुमुद की आदतें नहीं बदलती। जब कुमुद को पूरा दिन कुछ काम नहीं होता तो घर साफ करना, रूम, खुद की रूम 2-3 बार साफ करना, ये सब वो करती रहती थी। लेकिन इससे उसका मन नहीं भर रहा था। एक दिन वो सब्जी लेने के लिए चली जाती है। उसकी सास ये सब देखकर भी इग्नोर कर देती है या फिर अनदेखा कर देती है कि उसे कितना ही समझाओ, क्या ही समझ में आता है उसे। फिर वो सब्जी लेने चली जाती है तो सब्जी वाला बोलता है 30 की एक, 30 की एक। तो उस पर कुमुद बोलती है इतना चिल्लाओगे तो 2-3 औरतें भी नहीं आएंगी, मुझसे पूछ लो कैसे चिल्लाते हैं। अरे 15 की दो, 15 की दो, ले लो सब्जी, ताजी सब्जी, हरी सब्जी। अब कुमुद की आवाज सुन सारी औरतें इकट्ठा हो जाती है और सब्जी खरीद लेती है। और कुछ औरतें हंसने भी लगती है, कहते हैं क्या हुआ कुमुद, घर के हालात ठीक नहीं है क्या, तुम सब्जी बेच रही हो? तो कुमुद बताती है कि वो अपने मायके में सब्जी बेचा करती थी और वहां से चली जाती है। अब दूसरे दिन पड़ोस वाली औरतें सबसे पहले संगीत जाकर सारी चुगली कर देती है और सुमन देवी के कान भरती है और उसका मजाक भी उड़ाती, कहती है अरे क्या तुम्हारी बहू, उस सब्जी बेचने वाली किस गरीब को घर लाए हो तुम? अब सुमन देवी सबके सामने एक बहुत बड़ी चीज कह देती है और कहती है कि अरे वो तो अब महीने के लिए गाँव जा रहे, मैं उसे क्या ही बोलूँ। वैसे अब पता नहीं उन दोनों की जम भी नहीं रही, शायद वो वापस आए या ना आए। और पड़ोस की औरत ये सब सुन के वहां से चली जाती है। कुछ ही देर में जब कुमुद घर वापस आती है तो उसकी सास उस पर भड़क जाती है और कहती है मैंने तुम्हें क्या कहा था, हमारा परिवार इतना अमीर है, ऐसी गरीबों की हरकतें क्यों करती रहती हो तुम, मेरा गुस्सा तुम जानती नहीं हो ना। और वहां पर जाकर उसके सर पे जोरदार डंडे मारने लगती है। कुमुद की चीखें निकल जाती है लेकिन वो जरा भी दया नहीं करती और उसका सर फोड़ देती है। कुछ ही देर में कुमुद वहां पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है और उसकी लाश यहाँ वहां पर और उसे वो दफन कर भी चली जाती है।
और दूसरे दिन सुबह का समय था। किशोरदीप अपनी पत्नी को ढूंढता है तो उसकी माँ बताती है कि शायद वो अपने मायके चली गई है और बताया कि कुछ दिन वापस नहीं आएगी। अब मोहल्ले की औरतें देखती है कि एक अजीब दिखने वाली चुड़ैल जैसी लड़की वहां पर सब्जी का ठेला लेकर बेच रही है। सब्जी ले लो सब्जी। ये सब आवाजें सुन वहां की औरतें डर जाती है। संगीता भले ही चुगलखोर थी लेकिन उसमें डेयरिंग भी बहुत थी। वो साहस से भरी संगीता जाकर पूछती है, तुम कौन हो, हमारे यहाँ क्यों आई हो, पिशाचनी कहीं की, भागो। तो वो बताती है कि वो कोई और नहीं बल्कि कुमुद है। उसकी सास ने उसके साथ जो कुछ भी बुरा बर्ताव किया था सबके सामने बता देती है और वो इसी वजह से अब चुड़ैल बन चुकी है और इसी बॉडी में फंस चुकी है। अब ये सारी बातें संगीता ने सुन ली होती है। संगीता को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसके पति किशोर को बुलाती है और किशोर को सारी हकीकत बता देती है। अब किशोर भी भड़क जाता है और उसकी माँ को जाकर बहुत खरी खोटी सुनाता है। खरी खोटी सुनाने के बाद सुमन देवी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो उससे माफी मांगने लेती है। लेकिन तभी उसका बेटा उसे माफ करने से पहले संगीता देवी ने पुलिस को फोन कर दिया होता है। अब कुछ ही देर में पुलिस आकर उसे थाने ले जाती है और देखते ही देखते सारा परिवार खुश हो जाता है। कुमुद आज भी वो चुड़ैल बन के वहां पर सब्जी बेचा करती है और गांव की सारी औरतें उससे सब्जी खरीदती और उसे एक अच्छी चुड़ैल मानकर गांव का सदस्य ही बना देती है। दोस्तों, कभी किसी की अच्छाई का और मेहनती स्वभाव का हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए।